अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरयार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की साइफर केस के खराज और ज़मानत की दरख्वास्तों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक फैसला सुनाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के खराज और इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर फैसला 16 अक्टूबर को महफूज किया था। तो जहाँ बात इमरान खान की है वहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतालिक भी गुफ्तगू करते हैं और उनके केस में अपडेट ये है कि एवन फील्ड्स अल अजीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। उनको सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करने का हक़ मिल चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल जब कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो गाड़ियाँ हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई। सज़ा के ख़िलाफ़ अपील करने की जो दरख्वास्त है उस पर इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की और दरान समात नैब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की भी हमायत की। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल एहतशाम कादर ने दलाइल दिए और रोस्टरों पर आने का कहा कि रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ इस सूरत में है कि जब फैसला सुनाया ना गया हो, मगर नवाज शरीफ का जो फैसला वो सुनाया गया हुआ और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हुआ है। इन अपीलों पर गौर किया है, दोनों केसेस के हक़ाइक़ और कानून का जायज़ा लिया गया है। पहले एवनफील्ड केस के मुतल्लिक बताना चाहता हूँ। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दायर किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया, बल्कि JIT भी तश्कील दी थी। इस सब के अलावा नवाज शरीफ की बात जहाँ की तो वहाँ शहबाज शरीफ ने जो है आज ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि अल अजीज़िया रेफरेंसेस के मुकदमात में नाहक सज़ाओं के ख़िलाफ़ कायद नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली नाइंसाफ़ी की स्याह दौर में निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हालात व वाक़यात नाकाबिल तरदीद व शवाहिद साबित कर चुके हैं कि कैसे पनामा से अकामा और बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली के तसव्वुर और ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह सज़ा बनाएगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि नवाज शरीफ इनसे मोहब्बत करने की अवाम और कारकुनों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ जो है वो हमें मिलेगा और फ़तह हमारी हो गई। इस सब के बाद साइफर केस की अगर बात करें तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकदमा है वो खारिज हो चुका है और दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि कल सुनाया जाएगा। इस सब के बाद यास्मीन राशिद साहिबा ने आज बयान दिया और उन्होंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ में इतनी हिम्मत है तो वो मेरे से इलेक्शन जीत कर दिखाए। जिसके बाद इस बयान को जो है वो अज़मा बुखारी जो हैं मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि हिम्मत है तो बताएं कि पाकिस्तान में फितना फसाद बर्पा करने, मुल्क को श्रीलंका बनाने की साजिश क्यों की। हिम्मत करें अपनी ऑडियो जिसमें आप ख़वातीन को इस्तेमाल करके अदलिया के साथ और 9 मई की प्लानिंग का जवाब दें। अज़मा बुखारी ने कहा कि मियां नवाज शरीफ और उनकी हमायत आपको 3 मरतबा धूल चटा चुकी है। इस मरतबा भी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। आप अपनी फ़िक्र फरमाएँ, आप इलेक्शन में होंगी भी या नहीं अभी मालूम नहीं। अज़मा बुखारी ने मज़ीद ये कहा कि जेल की फ्रस्ट्रेशन आपके खोखले बयानात और कद से बड़ी गुफ्तगू से साफ नज़र आ रही है। तो यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो और उमर सरफराज चीमा, इन दोनों की आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी हुई, जिसमें उमर सरफराज चीमा ने कहा कि हम पर बहुत दबाव है और प्रेशर में हमें कहा जा रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़नी होती तो बहुत देर पहले मैं छोड़ देता, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ देता और नहीं छोड़ सकता। अब इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए एक और बहुत बुरी खबर है और वो ख़बर ये है कि मुराद सईद, उमर अयूब समेत 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनके दायमी वारंट जो हैं वो जारी हो चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में मुराद सईद, उमर अयूब, शिबली फराज समेत 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट जारी कर दिए हैं। अब इनकी जो लिस्ट है नामों की वो मुराद सईद हैं, उमर अयूब खान है, अली मीन गंडापुर हैं, शिबली फराज हैं, फ़ारूक हबीब हैं, हमाद अज़हर हैं, अली नवाज़ अवान, हसन खान न्याजी, उमर सुल्तान और कर्नल आसिम भी इसमें शामिल हैं। अदालत के मुताबिक मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया चुका है और मुल्ज़मान जहाँ पर भी नजर आए इन्हें फ़ौरी गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। और तहरीक इंसाफ का जो एक वफ़द है उसकी आज मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू हुई है। पहले ख़बर ये चली सारे TV चैनल्स पर कि उनकी जो मौलाना फजल रहमान की जो बेगम थी उनकी वफ़ात के लिए अफसोस किया गया और वो वहाँ पर जो हैं तहरीक इंसाफ के असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान और बैरिस्टर सैफ़ वो इसमें शामिल थे और मुलाकात में कोई भी सियासी बातचीत नहीं हुई। असद कैसर ने यह दावा किया, मगर बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते साबिक जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली असद कैसर, उन्होंने कहा कि मुलाकात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्टी की मर्ज़ी शामिल थी, मगर ये कोई सियासी बैठक नहीं थी और ना ही हमने कोई सियासत पर बात की है। इस सब के बाद इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए जो है वो मौका मिलने की जद्दोजहद पर इत्तफ़ाक़ किया है और मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक़्त से ये यकीन दहानी भी मांग ली है।
और ज़राए ने यह बताया कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासी इत्तेहाद के लिए मुकम्मल मैंडेट लेकर आएँ। अंदरूनी ज़राए भी ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के वक्त नए सियासी इत्तेहाद पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है, जबकि नए सियासी इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को शामिल करने पर भी गौर किया गया। तो अब ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो हर वक्त आपको अपने जलसों में डीज़ल डीज़ल कहती नज़र आती थी। और आप इनकी ग्रेस देखें कि पहले भी कहा गया, बेशुमार दफ़ा कहा गया कि सियासत में इस तरह के नाम बिगाड़ना, किसी की नकल उतारना, ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती, मगर ये उस वक्त समझते नहीं थे। आज आप देखें कि हिम्मत है इनकी कि किस तरह इन्होंने उसी मौलाना फजल रहमान का सामना किया जिसको ये जलसों में इनका लीडर खड़ा डीज़ल डीज़ल के नाम से पुकारता था। और बाकायदा जब आवाम इनकी, जैसे हुक्मरान है वैसी आवाम है, तो जिस तरह आवाम नारेबाजी करके डीज़ल डीज़ल कहा करती थी, तो लीडर इनका आगे से और डीज़ल कहकर और डीज़ल को मुखातिब कर कर ये वो इस तरह के उल्टे सीधे बयानात दिया करते थे और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश हुआ करती थी। और आज उसी जो है मौलाना फजल रहमान के सामने बैठकर तो इन्होंने सियासी अमूर पर गुफ्तगू की, उनसे अफसोस किया और फिर उनके पीछे नमाज भी पढ़ी। तो लिहाजा आपको अगर किसी से इख्तलाफ है उसको सियासी इख्तलाफ रखें, किसी के नाम बिगाड़ने और किसी को इस तरह किसी की जो है वो तजलील करना, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। और जो ये पूरा वक्त है तहरीक इंसाफ का, ये इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की जो है रिहाइश का वहाँ पर गए और मुल्की सियासी समेत जो है वो दीगर अमूर पर भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया और नमाज जिस तरह मैंने बताया कि पीछे पड़ी। और बैरिस्टर साहब जो है उन्होंने कहा कि इलेक्शन वक्त पर हों और साफ और शफाफ हों। और 1 घंटे तक जो है वो मुलाकात का दौरानिया रहा। और फिर बैरिस्टर सैफ का कहना था कि सियासी लोग जब भी बैठते हैं तो मुल्क की सियासत सूरत हाल पर बात होती है। मौलाना साहब कह चुके हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा सलूक ठीक नहीं, तमाम सियासी रहनुमाओं को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करनी चाहिए। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि मुलाकात में इलेक्शन दिए ये वक्त के जो मुताबिक हैं उसमें साफ़ और शफाफ होने पर भी गुफ्तगू हुई है। अफ़गान महाजरीन के जो हैं उनके मतलब भी गुफ्तगू हुई है और मुस्तक़बिल करीब में मज़ीद मुलाकातों पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। अब ये वही मौलाना फजल रहमान हैं जिन्होंने इमरान ख़ान के मुतअद्दिद वार डीज़ल डीज़ल कहने के बावजूद भी इमरान ख़ान के लिए नरम एक गोशा रखा है, एक जो है अपना दिल में फिर भी थोड़ी बहुत लचक दिखाई है मौलाना फजल रहमान ने। और फिर इमरान ख़ान साहब इस वक्त जेल में बंद हैं। आया इमरान ख़ान साहब जेल से निकलने के बाद भी अपना यही रवैया, यही अल्फाज मौलाना फजल रहमान के लिए अपनाते हैं या नहीं, ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।